नमस्कार दोस्तों। तो कल आरआरबी ग्रुप डी में कोसाइन वाले ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, जो जैसा आपको साइड में दिख रहा है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन क्या था, कोसाइन रूल पर। देखिए क्वेश्चन था एक्स बाई का मान दिया गया है, एक्स बाई त्रिभुज है, एक्स बाई बराबर 12 है और बाई जेड बराबर अगर 15 दिया है तो कोण बाई बराबर 120 डिग्री है, तो एक्स जेड का मान निकालिए। देखिए कभी भी ऐसा कोसाइन वाला फार्मूला आता है, क्वेश्चन आता है, देखिए क्या याद रखना है, हमेशा याद रखिए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, आपको मानना चाहिए एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन कोई त्रिभुज एबीसी है तो हमेशा अगर मान लीजिए थीटा दिया, ये वाला एंगल हमारा अगर थीटा दिया है तो यहाँ पर कोसाइन मतलब कॉस थीटा का फार्मूला क्या लगता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए किस प्रकार से होगा इसको समझ जाइए। देखिए अगर ए वाला एंगल बोल रहा है तो ए वाला एंगल बोलेगा तो पहले इसका स्क्वायर, इससे कनेक्ट है ना, ए के साथ सी कनेक्ट है तो ए सी होगा, मतलब ए सी का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ए सी का स्क्वायर, तो इसलिए हमने कर दिया बी का स्क्वायर कर दिया, प्लस ए बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया सी का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा जो इसके अपोजिट होता है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपॉन में नीचे क्या जाता है, जो दोनों एक कनेक्ट है, देखिए एक साथ बी कनेक्ट है तो सी आएगा, एक साथ सी कनेक्ट है तो बी, तो एक 2BC हो जाता है, क्या हो जाता है 2BC होता है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। इसमें 3 एंगल देता है, एक बार देगा कभी थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री या थीटा बराबर 90 डिग्री देगा। तो किस प्रकार से निकालते हैं और इसका मान किस प्रकार से करते हैं, तीनों क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे अगर आपको शिफ्ट में आएगा तो 100% बढ़ जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को 99.9% बच्चों से ना बना हो, क्योंकि इसका रिवीजन ना करके गए होंगे। देखिए हमेशा इस प्रकार का त्रिभुज बनाइएगा। देखिए ए बी सी अगर त्रिभुज दिया गया, अगर आपको भूल जाता है फार्मूला, तो ए बी सी बराबर होता क्या है, तो देखिए ए बी सी बराबर ए बी अगर भुजा होगा तो इसका विपरीत चलता है, मतलब भुजा की अगर ए यहाँ है तो इसके अपोजिट भुजा की लंबाई इधर होगी, ठीक है। एंगल ए इधर है तो इसकी भुजा क्या होगी, इधर होगी। बी एंगल अगर बी भुजा एंगल इधर दिया है तो इसकी भुजा यहाँ पर होगी। सी ऊपर अगर एंगल दिया गया है तो इसकी भुजा यहाँ पर होगी। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर एक चीज आपको करना है अगर यहीं पर, तो देखिए अगर थीटा बराबर हमारा 120 डिग्री दे देता है, क्या कर देता है थीटा बराबर 120 डिग्री, तो थीटा का मान कितना होता है, थीटा कॉस थीटा 120 कितना होता है, माइनस में आता है, माइनस में, क्योंकि अगर 90 के बाद जाएंगे तो माइनस आता है, तो माइनस कितना आएगा 120 का डिग्री का मान होता है माइनस 1/2 होता है। देखिए जब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, देखो 1/2 आएगा इसका मान, और इसका 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता है और माइनस BC बचता है, क्या बचता है माइनस BC। तो जब हम इसको इधर लाएंगे और ये माइनस BC को उधर ले जाएंगे तो ये फार्मूला बन जाता है। देखिए ए स्क्वायर, मैंने इसको इधर लाया तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो ये माइनस वाला हमारा था तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस BC हो जाएगा। तो जब 120 डिग्री रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब 60 डिग्री हो जाता है तो 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस BC हो जाएगा। अगर आपको इतना भी याद है तो आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हम अब बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए एक्स बाई का मान निकालना है तो होता क्या है, देखिए कॉस क्या दिया है, कॉस बाई का मान दिया है, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। पहले मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, लेकिन कॉस कितना दिया है, बाई दिया, बाई नहीं दिया, कॉस मतलब इतना होगा, तो कॉस बाई का मान, तो कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर होगा क्या, पहले आप देखिए फार्मूला बनाना सीखिए, तो 120 मत करिए, पहले क्या कर दीजिए कॉस बाई करिए। अब कॉस बाई है तो बाई से कनेक्टेड वाले यहाँ पर आते हैं। देखिए किस प्रकार से आएगा, बाई है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाई से तो एक्स बाई है, तो एक्स बाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स बाई का होल स्क्वायर होगा, प्लस फिर इससे कनेक्ट देखिए कौन सा है बाई जेड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बाई जेड का होल स्क्वायर करने वाले हैं, फिर माइनस करेंगे। देखिए क्या होता है माइनस, अब इससे जो कनेक्ट नहीं है तो इससे कौन सा कनेक्ट नहीं है, एक्स जेड। देखिए ये वाला भी इसमें बाई है, इसमें भी बाई है, इसमें बाई नहीं है, जो यहाँ पर एंगल देगा वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एक्स जेड का ये होल स्क्वायर कर दूंगा। और अपॉन में हमेशा क्या जाता है, जो दोनों कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ए वाली भी भुजा जाती है और ए वाली भुजा, तो एक प्रकार से अगर देखें तो एक्स बाई होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा, ये आपका बाई जेड होने वाला है, ठीक है। ये आपकी मैंने पूरा भुजा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कॉस बाई, तो कॉस बाई का मान कितना है, तो कॉस कितना दिया है 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब एक्स वाई का मान कितना है, तो एक्स वाई का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस आपका बाई जेड कितना है 15 है, तो यहाँ पर 15 का मैं स्क्वायर करूंगा, ये पूरा है, फिर मैं इसको शॉर्ट भी बताऊंगा। एक्स जेड का मेरे को मान निकालना है, तो यहाँ पर मैं एक्स जेड का होल स्क्वायर करने वाला हूँ। फिर अपॉन में जाएंगे तो अपॉन हमारा 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई का 12 है तो 12 करिए, मल्टीप्लाई ये 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए एक्स वाई की। कॉस 120 का मान कितना होता है, तो कॉस 120 का मान माइनस 1/2 होता है, तो हमारा माइनस 1/2 होगा। ये पूरा जब उठ के इधर आएगा तो हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये बराबर पूरा हमारा हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 256 होता है, कितना होता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है 256 है 225 होता है, और माइनस एक्स जेड का क्या करूंगा मैं स्क्वायर कर दूंगा।
अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये माइनस वाली वैल्यू बचेगी, इसको मैं इधर लाऊंगा तो हमारा एक्स जेड का क्या बचेगा, एक्स जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब इनको जोड़ लीजिए, 5 4 हमारा 9 हो जाएगा, 4 2 6 होगा, 2 1 3, 369। और ये हमारा उधर जाके क्या हो जाएगा, तो अगर 12 मल्टीप्लाई 15 करूंगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है, तो ये आपका 180 होता है। किस प्रकार से देखिए, 12 25 60, 0 12 कम 12 6 18, तो 180 हो जाएगा। तो एक्स जेड अगर होल स्क्वायर का मान है, तो अगर एक्स जेड का हमको मान चाहिए तो हमारा पूरा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। इन सभी को मैं जब जोड़ूंगा तो हमारा 9 का 9 ही आएगा, 8 6 14 का 4 हो जाएगा, 3 1 4 कितना हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 549 कितना हो जाएगा, 549। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए लगभग आपका देखिए 9 से अगर डिजिबल हो रहा है, 5 4 9 9, हाँ 9 से डिजिबल हो रहा है, मतलब ये 9 बाहर हमारा आ जाएगा। तो 9 जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। 3 रूट कितना बचेगा, 9 से भाग दे दीजिए, 9 से तो 9 8 कितना बार जाएगा, 9 छक्का 54, तो आपका 6 बार जाएगा और 9 1 कम 9। ये आपका राइट आंसर होगा 3 रूट 61 आपका आंसर आने वाला है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि अगर ये रखना था, क्योंकि 120 डिग्री दिया गया था, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। क्या नहीं थी, इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। देखिए अभी इसको हटा देते हैं, अब आपसे बन गया होगा ये। तो देखिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए कॉस 120 था, तो मैंने आपको बताया कभी भी अगर थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाता है, थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाता है, तो आप हमेशा क्या करिएगा, जैसे डायरेक्ट इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, किसका, एक्स जेड का, तो एक्स जेड का निकालने के लिए आप क्या करते, एक्स जेड का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, इसकी जो भुजा दी गई है किसका, एंगल का, तो यहाँ पर एक्स वाई का होल स्क्वायर करते, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस इसके अलावा यहाँ पर दिया है बाई जेड, तो बाई जेड का होल स्क्वायर करते, बाई जेड का होल स्क्वायर। और अगर ये थीटा आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और प्लस कौन सा आएगा आपका, इन दोनों का प्लस आने वाला है, तो एक्स जेड और मल्टीप्लाई बाई जेड का मल्टीप्लाई का यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इसको देखिए डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे करते, देखिए एक्स बाई का हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पर एक्स बाई का हमारा 12 था, तो 12 का स्क्वायर आएगा तो 144 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। ये हमारा एक्स जेड और वाई जेड कितना था, तो 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब ये सेम वही चीज़ हो गया, देखिए जो हमने सॉल्व किया है। तो अगर एक्स जेड का हमको पूरा मान चाहिए, तो एक्स जेड बराबर हमारा अंडर रूट वही पूरा सॉल्व करके ला सकते हैं, 3 रूट कितना आ जाएगा, हमारा 61 आएगा। तो अगर आपको इतना नहीं करना है, आपको अगर 1 2 बार कर दिए तो क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब आप पूरा बेसिक समझ गए हैं, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ये भी सेम उसी का है, लेकिन एंगल यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया है। क्या एंगल चेंज किया है, 60 डिग्री। क्वेश्चन है देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 डिग्री है, तो AC का मान क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया कभी भी ऐसा आए तो आपको क्या करना है, कॉस थीटा लगाना है। कॉस यहाँ पर थीटा के स्थान पर मैं B करूंगा, क्या करूंगा, B करूंगा। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर थीटा अगर B दिया है तो फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कॉस B बराबर कितना होता है, B बराबर इससे कॉस B के एंगल से जो जुड़ा हो, तो B वाले का देखिए ये BC, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, BC का होल स्क्वायर करूंगा प्लस फिर कौन BC कनेक्ट है, तो B से देखेंगे तो AB कनेक्ट है, तो यहाँ पर मैं AB का भी करूंगा, जिसमें आप ऐसा समझिए जिसमें B हो तो इसका स्क्वायर करूंगा, माइनस अब इसमें जिसमें B ना हो तो AC है, तो यहाँ पर मेरा AC का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर, ये अपॉन हो जाएगा। अपॉन अब 2 कौन सा होगा, 2 मल्टीप्लाई होता है कौन सा, जो इससे कनेक्ट होते, इससे कनेक्ट कौन सा है, यही दोनों है, तो AB मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है, ये BC हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखिए अगर cos B थीटा बराबर हमारा 60 दिया है, तो cos 60 का मान होता कितना है, cos 60 का मान सभी लोग बताइए कितना होता है, तो हमारा बनेगा BC, यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए BC बराबर कितना आ रहा है, तो BC का आ रहा है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, AB हमारा 12 है, माइनस AC का स्क्वायर कर दीजिए, कितना, AC का स्क्वायर कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे तो 2 दिया है, 2 मल्टीप्लाई AB हमारा 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पर 60 दिया, तो cos 60 का मान होता कितना है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है, 1/2 होता है। तो अगर मैं 1/2 करूंगा तो इधर जब मल्टीप्लाई जाएगा तो हमारा 2 से 1/2 से कट जाएगा, तो सिर्फ ओनली किसका मान बचेगा, इतना बचेगा। तो अगर मेरे को AC चाहिए, मैं डायरेक्ट अभी यहाँ से करूंगा, AC का अगर होल स्क्वायर चाहिए तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। अब ये वाला इधर जब आएगा तो हमारा घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 120 वाले माइनस था, अभी जब इधर आएगा तो प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 15 हमने किया था, कितना आया था, 180 आएगा। ठीक है, अब इसको AC का स्क्वायर है, तो AC का हमको मान निकालना है, तो अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट कर दीजिए। देखिए 225 को जब जोड़ूंगा तो 5 से 4 बार 9 और 2 से 4 2 6 कितना हो जाएगा, और 2 1 3 1 4, 469 आ जाएगा, 400 कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 469 आ गया, कितना आ गया, 469। अब इसको अगर 180 को मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, पूरा आप सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। देखिए इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 9 का आपका 9 आएगा, ये बचेगा 6
छः में 8 जाएगा तो आपका 8 आएगा, इस 4 के बाद 3 में 1 जाएगा तो आपका 2, तो 289 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 289 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर देखिए 225 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा 369 आएगा। कितना आएगा? 369 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200 ना आके कितना आने वाला है? 189 आ जाएगा। तो देखिए अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब एक 90 वाला भी करा देते ताकि अगर पेपर में आए तो बन जाए। आपको ये स्टेप को स्किप करना, मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि पेपर में आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें तो याद हो जाए, फिर आपको ये डायरेक्ट स्टेप करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 है, क्यू आर बराबर 15 दिया गया है और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री दिया गया है, तो पी आर की लंबाई क्या होगी? अब आपसे बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर एंगल कितना दिया है, कोण क्यू दिया गया है, तो कॉस क्यू लेंगे। क्या लेंगे? कॉस क्यू लेंगे एंगल हमारा। तो बराबर क्यू से कनेक्टेड कौन कौन सा है? तो पी क्यू है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस करूंगा, इससे कनेक्टेड कौन सा है? क्यू आर है, तो फिर कनेक्ट है तो 15 का मैं स्क्वायर करूंगा माइनस। अब इसके अलावा जो इन दोनों में क्यू ना हो तो ये पी आर, देखिए पी आर में क्या है? 3 ही से तो बनेगा पी क्यू आर, तो अगर जिसमें क्यू ना हो तो इसको लीजिए, तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक भी बताऊँ हूँ किस प्रकार से आता है। अब यहाँ पर 2 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई, इसके अलावा इसके जो इससे जो कनेक्टेड हो तो कौन कौन सा कनेक्टेड था? ये और ये था, तो यहाँ पर मैं पी क्यू करूँगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? क्यू आर होने वाला है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर क्यू का मान कितना दिया है? 90 डिग्री। तो अगर कास थीटा, यहाँ कास क्यू बराबर 90 हमारा आ जाएगा, तो कॉस थीटा का मान कितना हो जाता है? तो कॉस 90 का मान कितना होता है? ये आपका 0 होता है। कितना होता है? तो आपका कास 90 का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा इसके बराबर में, तो ये वैल्यू अगर इधर मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर देखिए 0 आ गया, तो स्टेप कर देता हूँ। 144 होगा प्लस 55 का 15 का स्क्वायर 225 होता है और माइनस पी आर का ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? इधर होगा। तो अब हमको अगर पी आर निकालना है, पी आर का मान निकालना है, तो पी आर बराबर हो जाएगा, अंडर रूल लगाऊं क्योंकि ये स्क्वायर है तो अंडर रूल लग जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए कितना आएगा हमारा? 5 4 9 आएगा, ये 4 2 6 आएगा, 2 1 3 आएगा, तो 369 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंडर रूट कितना आएगा? 369 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस प्रकार का तीनों क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। इस प्रकार का मैंने पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं, आ सकते हैं आपके पेपर में। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एक्स बाई जेड में एक्स बाई बराबर 12 और बाई जेड बराबर 15 है, तो एक्स जेड का बराबर 3√61 दिया गया है, तो कॉस बाई का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर वैल्यू मैंने सेम लिया है आपको समझाने के लिए। आप अगर क्वेश्चन समझ जाएंगे तो वैल्यू तो सेम ही है, आपको लग रहा होगा कि सेम वैल्यू है। वैल्यू इसलिए आपको मेथड समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है एक्स जेड का मान हमारा 361। अब डायरेक्ट इस बार कॉस बाई पूछ दिया। क्या बोल दिया? थीटा का मान पूछिए। तो देखिए कॉस बाई बराबर होता क्या है? मैंने आपको बताया कॉस बाई मतलब निकालना, तो इससे बाई जो थीटा दिया गया बाई इससे कनेक्टेड, देखिए कनेक्टेड एक्स बाई है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्स बाई का क्या हो जाएगा? हमारा होल स्क्वायर प्लस फिर इससे कनेक्टेड देखिए दूसरा कौन है? बाई जेड, तो हमारा ये होता है बाई जेड का क्या होता है? होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है। फिर माइनस लगता है, इससे जो कनेक्टेड ना हो तो कौन सा? एक्स जेड होगा। एक्स जेड जो है कनेक्टेड ना हो, मतलब बाई जिसमें ना हो। आप सीधी भाषा में समझिए, क्वेश्चन का अपन को आंसर लाना है। ये 2 मल्टीप्लाई जो दोनों कनेक्ट हो तो कौन सा? एक्स बाई है। आपको फार्मूला लिखना नहीं है, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये बाई जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये बाई जेड हो जाएगा। यही होगा फार्मूला ना, ये पूरे को आप लिख दीजिए। अब देखिए कॉस, हमको कॉस बाई का मान चाहिए, तो देखिए एक्स बाई का मान कितना दिया है? तो एक्स बाई देखिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे बाई जेड का मान कितना है? 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा? 225 माइनस एक्स जेड, तो एक्स का देखिए इसको अगर स्क्वायर करूंगा 3√61 दिया है और इसको मेरे को स्क्वायर करना है, और ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? तो कॉस बाई बराबर कितना होगा? 144, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 369 हो जाएगा। कितना होगा? 369 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, 3 से 3 9 और ये √61 है तो इसको हट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 3 से तो 9 हो जाएगा, 9 से 1 बार 9 छक्का 54, तो 549 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 549 आ जाएगा। और अपॉन कितना हो जाएगा? देखिए इसका जब मैं सॉल्व करता था तो कितना आता था? 18 मतलब ये आपका आ जाएगा 180 आता है। 18 गुना 36 360 आएगा। कितना आएगा? 360। अब इसको आप घटा लीजिए, तो जब मैं घटाऊंगा देखिए माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस 549 है, 369 है, तो इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो आपका आ जाएगा 180 माइनस 180 आएगा अपॉन
360 आ जाएगा। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो आ जाएगा -1/2। कितना आएगा? 1/2 माइनस में। तो cos बाई बराबर अगर -1/2 दिया है तो यहाँ पर बाई का मान कितना आ जाएगा? भाई cos में कितने का मान होता है? तो cos 120 डिग्री का मान -1/2 होता है। तो ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री आने वाला है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लॉजिकल है, उसको 1 सेकंड में अपन उड़ा देते हैं। देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है, हो सकता है आपके में पूछ ले, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है, एक 12 सेंटीमीटर एक 15 सेंटीमीटर, ये बोलने का है, ठीक है। तथा बीच का कोण उनका दिया है 60, 90 और 20 दिया है। मान लीजिए दो भुजाएं हैं और इनके बीच का कोण दे दिया है 60, 90, 120 दे दिया है। तो इसमें तो तीसरी भुजा के लिए सही क्रम क्या होने वाला है? तीसरी भुजा के लिए क्या सही क्रम होगा? देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, तीसरी भुजा के लिए क्या क्रम होगा। तो अगर इसमें इनके बीच एंगल दिया है 60, 90, 120 डिग्री का एंगल दिया है, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, जितना बड़ा एंगल होगा उसकी भुजा उतनी बड़ी होती है। अगर एंगल जैसे देखिए 60 के सामने का एंगल अगर छोटा एंगल है तो इसके सामने की भुजा भी छोटी होगी। ये 90 है तो इसके 90 बड़ा है तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी। ये छोटा है तो इसके सामने की भुजा भी हमारी बड़ी होने वाली है। तो देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा? तो एक्स जेड। मान लीजिए अगर संख्या दी गया है, ऑप्शन देखिए एक्स जेड से डिनोट किया है, तो एक्स जेड तो आपका ये 60 वाला होगा, सबसे छोटा होगा। फिर इसके बाद एक्स 90 होगा, फिर इसके बाद सबसे बड़ा होगा एक्स 120। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिए, जिसका कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने की उसकी भुजा जो होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। कल के ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है तो 100% है कि आने वाले शिफ्ट में जरूर पूछेगा। अभी तो फिलहाल पेपर बंद है, तो फिर भी आपके पेपर में जरूर पूछने वाला है। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।